अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल। ये हमने 1 प्याली चावल ली है और ये एक गुड़ जो आपको नज़र आ रहा है इसका आधा हिस्सा है ये वाला गुड़, यानी कि 1.5 है। अपना गुड़ की डली है, 1.5 गुड़ की डली है। इसके लिए हमने ये नारियल लिया है बारीक कटा हुआ। ये 1 टीस्पून हमने सौंफ ली है और ये 6-7 इलायची के दाने हैं और 4-5 लौंग के अपना छोटे दाने हैं। अभी हम चावलों को भिगोते हैं आधे घंटे के लिए और ये जो गुड़ है इसको हम ऊपर रखेंगे, पानी डाल के इसकी चाशनी बनाएंगे, इसको ऊपर रखेंगे और फिर आपको बताते हैं। ये गुड़ हमने पतीली में डाल के ऊपर रख दिया है और इसमें 2 गिलास पानी के डाले हैं इसकी चाशनी बनाने के लिए। साथ ही साथ हम इसमें ये जो सौंफ है ये भी इसमें शामिल कर देंगे। वो इसलिए कि जब हम इसको छानेंगे तो ये सौंफ का जो असर है वो पानी में रह जाएगा और सौंफ जो है निकल जाएगी। ये हम दोनों को मैंने ऊपर रख दिया है। अब इसका चाशनी बनेगी, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये हमने दूसरी पतीली में घी डाल दिया है। 2 टीस्पून है घी, मतलब 2 टीस्पून ये 2 खाने के चम्मच हैं घी के। इसमें हम जो है अब ये इलायची और ये लौंग ये शामिल करेंगे। इसको हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ये हमने घी के अंदर जो है इलायची और लौंग जो है इसे हमने थोड़ा सा पका लिया है। हमने अब पतीली जो है चूल्हे से हटा ली है क्योंकि घी भी गर्म है और चाशनी भी गर्म है, तो एकदम से डालेंगे तो एकदम से छींटें सी उड़ेंगी। इसलिए हमने थोड़ा सा इसको 2-4 मिनट के लिए थोड़ा सा हमने चूल्हे से साइड में कर दिया ताकि हम जो चाशनी है वो इसमें आराम से डाल सकें। और चाशनी हमने छान ली है, उसमें से जो सौंफ हमने डाली थी वो भी निकल गई है और गुड़ तो वैसे ही पिघल गया है। ये देखें, हमने चाशनी का जो पानी था वो हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें बिल्कुल जो हमने सौंफ डाली थी वो नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो भी हमने छान ली है। अब इसे थोड़ा सा उबाला पड़ेगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखें, पानी को उबाला पड़ना शुरू हो गया है। अब जो हमने चावल है, ये वाले जो चावल हैं वो हम इसमें चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे हिला रहे हैं। अच्छा, इस टाइम पे भी अगर इस कंडीशन में भी अगर आप चाहते हैं कि ये इलायची और ये लौंग इसमें ना रहे तो आप इस वक्त इनको यूँ इस तरीके से करके निकाल भी सकते हैं और जिनको अच्छी लगती है वो रहने भी दें। मैं नहीं निकाल रही इसमें से इलायची। और अब इसको दरमियानी आंच पे हमने पकाना है। ये देखिए, हमारे चावलों को उबाले पड़ रहे हैं। अच्छा, इस कंडीशन में आके आप कोई भी ड्राई फ्रूट अगर इसमें डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। किशमिश हो गई, नारियल हो गया, ये 2 आइटम तो इसमें डलते हैं। बाकी बादाम, पिस्ता जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं इस कंडीशन में कि इसका पानी थोड़ा सा कम होता जा रहा है। अब हम इसे वापस ढक देंगे। अब मैं इसे देखने लगी हूँ। ये देखें, इसका पानी हल्का हल्का सा वो हो रहा है। अब मैं इसको दम पे देने लगी हूँ, मगर दम पे देने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा नारियल डाल दूंगी।
और इसको धीमी आंच पे इस वजह से पकाना पड़ता है क्योंकि शीरी है, मतलब गुड़ की। ये देखें, मैंने कपड़े लगा के ढक्कन को और कवर कर दिया है। पानी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लें कितना कम है। अब हम इसको दम पे पकाएंगे। तवा मैंने रख दिया है और आग इसकी मैंने दरमियानी कर दी है क्योंकि मेरा हल्का तवा है और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसको चेक करेंगे हम 10 मिनट के बाद। इसको हिलाएंगे नीचे से। ये देखें, हमारे चावल तैयार हो गए हैं। जो 10 मिनट का हमने दम दिया था उसमें एक दफ़ा हमने चेक किया था, उसके बाद 2 मिनट और हमने रखे थे, उसके बाद हमने निकाल लिए हैं और चावल भी बिल्कुल देखें गल गए हैं बिल्कुल। ये अपना गुड़ का शीरा होता है, इसकी दरमियानी आंच रखनी है आपने ताकि ये उसी में चावल अच्छी तरीके से गल भी जाएं। हमने बासमती चावल लिए हुए थे और आधा घंटा भिगो के रखा हुआ था। उसके बाद सारा कुछ आपको हमने दिखा दिया कि किस तरीके से हमने बनाए हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बनाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।